ज्ञान के सवय जब तुमको ज्ञान नहीं है तो वैराग नहीं आता है और नहीं आएगा। जब गुरु की नजर मिलती है और फिर गुरु की नजर से जब हम देखते हैं तभी अंदर में वैराग वृत्ति पैदा होती है। तो ये दुनिया क्या है? नहीं तो तुम ऐसी दुनिया में बैठे हैं जहां अपने शरीर को भी सत्य मान के बैठे और जगत को भी सत्य मान के बैठे हैं। और ये दुनिया जो तुमको दिखाई देती है या शरीर जो तुमको दिखाई देता है, ये दोनों ही अदला बदली है, चेंजेबल है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया है। माया क्या है? अभी सुखी अभी दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। अज्ञानी जीव जी हालत कदें कहरी कदें कहरी, जरे सुखी जरे दुखी। अज्ञान के वजह से मनुष्य की हालत कैसी है? अभी सुखी बैठा है, एक कोई न्यूज आ गई तो दुखी, अभी सुखी अभी दुखी। तो यहां जितने तुम आते हैं, जहां से भी आते हैं, यहां खास एक काम करना, यहां आते हैं अपनी कृपा अपने ऊपर करने के लिए। करे जे पाण ते कृपा तो हियन जो हियन बदले। आज के अभी तुम्हारे जीवन में चेंज आ जाएगी, तुम्हारा जीवन बदली हो जाएगा अगर तुमने अपने ऊपर कृपा की तो। जो अपने ऊपर कृपा नहीं करता है वो ऐसे ही रह जाता है। समय अच्छा जरूर तुम्हारा पास हो जाएगा, कई ऐसे वाणी चलेगी, भजन चलेंगे, ऐसे मिलन होगा, कोई आनंद योगा सिखा रहा है, अच्छी सुंदर माउंट में आए हैं तो नीचे तो जबरदस्त गर्मी धूप लगी पड़ी है, जल रहे हैं, इधर अच्छी ठंडक लगी पड़ी है, तो बोलेगा आनंद आ गया भाई, 4 दिन 8 दिन हमारे ऐसे पास हो गए, पता ही नहीं लगा, टाइम पास हो गया। ये सत्संग टाइम पास के लिए नहीं है। दुनिया में सब जाते हैं, सिनेमा में जाते हैं, कहीं जाते हैं, घूमने जाते हैं, होटलों में, क्लब में। हम जब पूछते हैं उससे सिनेमा में तो गया, लेकिन क्या किया? बोला टाइम अच्छा पास हो गया। टाइम पास नहीं किया, तुम समझते हैं हम टाइम को किल कर रहे हैं, टू किल द टाइम। लेकिन याद रखना एक बात जिंदगी में, टाइम इज किलिंग यू, टाइम इज किलिंग यू। एक एक पल जो हमारा अभी बीत रहा है वो हमारी आयु कम हो रही है। जब आंख मिलेगी तभी पहले पहले हमने न बने, करोड़ी बार ये बात को रिपीट किया है, करोड़ी बार ये बात समझाई है। यहां से जब जाओ तो यहां की नजर तेज लेके जाना, ऑब्जर्वेशन पावर की, क्योंकि मन के अंदर है लोभ, मन के अंदर है ममता, मन के अंदर है इच्छा, मन के अंदर है अहंकार। तो जब नजर तुम्हारी तेज होगी तो तुम्हारे भीतर में तुम निरअहंकारी बनेगा। भाई किस चीज का अहंकार करते हैं? तन का, पदवी का, पैसे का, बेटे का, किसका अभिमान करते हैं? किस चीज का? ये सब एक पल के अंदर बदली हो जाता है। समय इतना बलवान है, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान हुआ तो सब अपने दुकान घर सब छोड़ के आ गए, शरणार्थी बन के आ गए, फिर पुरुषार्थी बने। तो पुरुषार्थ से तो अभी तो सब कुछ मिल गया है सबको, लेकिन उस वक्त सब हैरान परेशान हो गए। कभी लड़ाई लग जाती है, कभी अर्थक्वेक हो जाती है, कभी नुकसान हो जाता है, अनेक बातें जीवन में आती है। इससे हमको अंदर में सीखना है। बुद्ध भगवान के लिए कहते हैं तो उसको 1 घंटे में वैराग आ गया। तुमको 1 घंटे में नहीं तो 1 बरस में तो कम से कम आए। चला जब उसने देखा ये जो है बड़ी उम्र वाला शख्स चल नहीं सकता है, पूरा टेढ़ा हो गया है, कमर टेढ़ी हो गई है। तुमने भी जीवन में कई को देखा होगा, कई ऐसे। याद रखना तुम्हारी भी कमर एक दिन ऐसे होने वाली है। एक बीमार रोगी जमीन में पड़ा था,
बोला ये कौन है? बोला एक दिन तुमको भी ऐसा ही बनने का है। मेरे पास कभी आना बॉम्बे में, चाहे तुम अपने शहर में देखना, एक कोने से दूसरे कोने तक 15 किलोमीटर होगा कम से कम, एक कोने से दूसरा किलोमीटर, शायद 20-25 किलोमीटर भी होवे। जितनी हॉस्पिटल है सब फुल है। शलत तुम्हारे अंदर बैराग आ गए। अब अभी सुना ना वाणी, तभी मैंने पूछा तुमने सुना? इधर मजा लिया, खाना खाया, उधर रोगियों के हॉस्पिटल में पड़ गया। न जाने कितने लोग रोज हार्ट के पेशेंट हमने देखा है, बड़ी बड़ी हॉस्पिटल जाते हैं, सिर्फ डॉक्टर्स बैठे हैं पैसा लूटने के लिए। और वो हार्ट परमात्मा से तुमको नहीं मिली खराब होने के लिए, तुमने खुद, तुम अपना दुश्मन है अज्ञान के वजह से। नहीं तो रोज सुन रहे हैं योग करे और निरोगी न होवे, बीमारी न छूटे, असंभव। लेकिन फुर्सत कहाँ है किसके पास? माया के लिए बहुत टाइम है। अभी भी मेरे पास एक दिन आया, 65 बरस का है, औरत का शरीर शांत हो गया है। मैंने बोला, मेरे को बोला दादाजी आज मेरे को ये भजन जरूर सुनाना। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान इस धरती का भगवान है। नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल। मैंने बोला तेरी उम्र कितनी है? बोला देखो दादाजी आपने बोले गुरुमुख कदी न बुढ़े होवे। वैसे तो मेरी 65 है, लेकिन अब समझो 6 + 5 = 11। मैं बोला सत्संग में कितने बरस हुआ है? बोला ज्यादा नहीं, 10-15 बरस हुआ होगा। अच्छा, 15.5 बरस में कभी तुम्हारा तन किसके काम में आया है? तुम्हारे मन में अभी तक क्या घूम रहा है? मन माया में रम रहो, विसर्यो गोविंद नाम। सारा दिन मन बहुत धन इकट्ठा करने का है, वैराग है नहीं, आता ही नहीं है। सुनते रोज हैं सकल शिष्ट का राजा दुखिया। कितना धन चाहिए तुमको? और जब बीमारी लग जाती है, रोगी बन जाते हैं, खाना भी नहीं खा सकते हैं, चल नहीं सकते हैं, पूरी तरह से नज़र कम हो जाती है, किडनी तुम्हारी काम नहीं करती है, लिवर काम नहीं करती है, डायबिटीज की बीमारी हो गई है, ब्लड प्रेशर की हो गई है। ये सारा दिन डॉक्टर के लिए पैसा कमाते हैं क्या? या तो वकील को झगड़ा ही झगड़ा। सगे भाई, एक माता पिता के बच्चे, औलाद, थोड़ी जमीन के पीछे, थोड़े धन के पीछे कोर्टों में पड़े हैं, धक्का खा रहे हैं। वकील और जज पैसा खा रहा है, भाई को नहीं देगा। बोले याद रखना ये है अज्ञान, चलो वैराग आ जाए। जिंदगी में हमेशा थोड़ी कस खाना, लेकिन ये रस जरूर पीना। मंच कस खाने के लिए तैयार नहीं है। मेरे को नहीं जानता है मैं कौन हूं, मेरे को पूरा हक चाहिए, 1 इंच जमीन का नहीं दूंगा। तो दुर्योधन का हाल देखा ना, भगवान खुद जाके उसको समझाता है, तो और कुछ नहीं, आधा हिस्सा तो नहीं दियो, कम से कम 5 भाई है, 5 गांव दे दो, जाके वो अपने परिवार के साथ गांव में रहेगा। बोला 1 इंच भी नहीं दूंगा, याद रखना युद्ध के समय 1 इंच जमीन नहीं दूंगा। और युद्ध में जो हालत हुई तुमको पता है, तो महाभारत में क्या हुआ। जब अवसर करेगा धन, तो मैंने तो इतना अनुभव किया है, इतना अनुभव किया, इतना अनुभव किया है, जिसने पूरा जीवन, अचानक उनका भाग भी खुला है, मेरे साथ मुलाकात भी हुई है। मैंने बोला तुम भी जो बैठे हैं ना, तुम समझते मुफ्त में ज्ञान मिलता है। मैं बोलता हूँ नहीं, गुरु को जरूर तुमको फी देनी चाहिए। तुम बिगर फी के आराम में लेके जाता है, सब कुछ फ्री भाई मिलता है, इधर कुछ लेता नहीं है। मैंने तो उसके और कुछ मांगा भी नहीं।
मैंने बोला देखो पूरा समय गंवाता है, मेरी एक बात कर सकते हैं, मेरे को दान में चाहिए। बोला दादा आप कहें और न दें तो वो क्या समझते हैं, शाहूकार लोग 10, 20, 50 लाख मांगेगा, 1, 2 करोड़ मांगेगा, थोड़ी जमीन का टुकड़ा मांग लेगा, सोना चांदी हीरा मांगेगा। मैं बोला नहीं, 1 घंटा सुबह को अपनी हेल्थ के लिए प्राणायाम करो, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, कुछ भी करो, कीप योर हेल्थ फिट, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ एंड हेल्थ इज हैप्पीनेस। हेल्थ गंवा दिया, अभी कई मेरे पास आने के लिए तैयार है, सब जगह चलने के लिए, हेल्थ अलाउ नहीं करती है। बोलते सीढ़ी कौन चढ़ेगा। और 1 घंटा मैंने उसको बोला सत्संग के लिए देना। बीमारियां अनेक तन में लगी पड़ी है, हाई डायबिटीज चल रही है, हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, अभी तक प्लान बन रहा है भाई इतने जो है 2 हम पार्टनर है, अभी एक प्लान है कम से कम जो है 1,00,000 करोड़ वाला जो है एक प्लान बन रहा है, ये बनाने का है, ये ऐसा इतना फिर किराया मिलेगा, इतना ये होगा वो होगा। जब सख्त बीमार होके बॉम्बे में आया, डॉक्टर को उसकी औरत बोलती है 5,000 करोड़ चाहिए, 10,000 करोड़ चाहिए, चेक में साइन करती हूँ, कैश करा के आओ, इसको बचाओ मेरे मर्द को। कोई डॉक्टर किसी को बचा सकता है, प्राण डाल सकता है? याद रखना, पैसे से कोई डॉक्टर तुमको एक भी श्वास नहीं दे सकेगा। शल अंदर में वैराग है, मेरा समय जा रहा है। वैराग किधर आता है? सुनित मेरे को तो हैरानी है, उस दिन एक जरा सा कभी कभी 2, 4, 5 मिनट मिल जाता है, टीवी खोला, यहाँ होके गया है माउंट में, कोई संत फेवरेट में होके गया है, उसमें उसने बोला, मेरे वो निकल आया, बोलता है मेरे पास तुम जितने हजारों बैठे हैं सब सोए हुए हैं और बैरे हैं। और गुरु नानक साहब ने तो न जाने कितने 500-600 बरस हो गया, पहले ही बता दिया है, तुम जो है मनुष्य जो है पहले नंबर का बहरा और अंधा है। अंधा तेरे घर में सब जा रहे हैं, सूरदास देखते नहीं है, बाप चला गया, माँ चली गई, भाई चला गया, परिवार चला गया, तुमको कितना बरस जिंदा रहने का है, याश करने का है। अभी तुम्हें जवान हो, ज्ञान ले लिया उल्टा। दादा आपने बोला गुरु को कभी बूढ़े नहीं हुए। शरीर तेरा चेंज होने वाला है, सबका, कोई भी हो, कितनी भी कोशिश करेगा। मैंने देखा है जबरदस्त योगा वाले, जबरदस्त खाना भोजन अच्छा खाने वाले, जबरदस्त विटामिन की गोलियां लेने वाले, लेकिन समय पर तुम्हारे बाल सफेद हो जाएगा, याद रखना। सदान संग सहेलियां सदान काला केस, सदान इस जग जीवना, याद रखना, सदाई के लिए जीने के लिए नहीं आया है। कितना बहुत बड़े बड़े प्लान बना रहे हैं। सदान इस जग जीवना सदान राजा देश। 2 सहेली होती है, पक्की बिछड़ जाती है, किसकी कहाँ शादी हो गई, किसकी कहाँ शादी हो गई, बिछड़ गए, नहीं तो एक दूसरे के बिगड़ तो हम भाई जी नहीं सकते हैं, हमारे प्राण अटक गए हैं, इसके बिगड़ जी नहीं सकता हूँ, इसके उसका शरीर शांत होगा तो तुमको रोना पड़ेगा, नेचुरल बात। लेकिन तुम समझते ये मन सुन रहा है, इधर सुन रहा है, पैर निकलेगा भूल जाएगा, इधर जागता है, अभी जग गया, बाहर निकलेगा बोलेगा छोड़ो ये बातें तो रोज की बहुत सुनी, अभी तो यार चलो खाओ पियो। मैं एक बार हांगकांग में था, एक करोड़पति का शरीर शांत हो गया, तो मेरे से उसकी बहुत प्रीत थी, तो बोला हम भी चले जाएं, देखें सब करोड़पति बैठे हैं, सब इतने उदास मायूस, बेचारा चला गया। सब देखे एक दूसरे, बाहर निकले, 2-4 मिले, बोला मरा वो, उदास हम क्यों हो गए हैं? यार छोड़ो,
वो तो गधे के लिए हम क्यों उदास होते हैं यार, विस्की की 1-2 बाटल लियो, चल के कुछ रमी राम का 2-4 हाथ बात लग गए। मैं बोला मसाणी वैराग 2 मिनट के लिए आया, बाहर निकला, खत्म हो गया। अभी तो मैं जवान हूं, दादा ने कह दिया है तो तुम अभी जवान रहेगा। वैराग नहीं आता है, सब धन यहां रह गया, कोई डॉक्टर बचा नहीं सका, ठग लोग मिले कई, जितने धर्म वाले हैं सबको लाखों रुपया मिल गया। याद रखना, मैं जरूर बचाऊंगा इसको। मैं मंत्र, गायत्री मंत्र की पूजा करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये कथा करता हूं, ये तुम्हारा मर्द बचेगा। मैं अंदर हंस रहा था, मेरे को भी बुलाया, प्लीज दादा आओ। मेरे से पूछा आपको क्या लगता है? मैंने बोला देखो ये प्राण जो श्वास जो होता है ना, वो परमात्मा के हाथ में होता है। अभी उसको कैसे बोले, ये बचने वाला नहीं है। जो मेरे साथ चला था, मैं बोला ये 2 दिन का मेहमान है बस। और बराबर दूसरे दिन उसका शरीर शांत हो गया। 1000 करोड़ रुपया छोड़ गया, काम में नहीं आया। शल कोई सुधरे, वैराग आई शल, हेल्थ पूरी गंवा दी, बीमारी खरीद करती। ऐसे क्षण हमारे अंदर में ज्ञान से नजर तेज हुई, मन वचन सुने और हमारे अंदर में वैराग वृत्ति पैदा हुए। हम आया किस काम के लिए, कर क्या रहे हैं, मेरे को जानना कहाँ है, हम जा कहाँ रहे हैं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम कर क्या रहे हैं। तेरे अध्यास में सबके अंदर 5 ही विकार रहेगा, लेकिन अभी गुरु इस विकार का भी अधिकार समझाएगा तुमको। ये जाने वाले नहीं है, लेकिन इसको भी अधिकार से, रमज से कैसे यूज करे, ये रमज गुरु से मिल जाती है। कामना कभी बंद होने वाली नहीं है, कोई भी होवे। हाँ तो अभी पहले कामना की थी, धन की, दौलत की, शाहूकारी की, पदवी की, कई अंदर कामनाएं होती है। आओ तभी एक कामना करें तो कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाएगा, मेरे को कैसे भी इस जन्म में परमात्मा को पाने का है, ये कामना करना। आज के बाद जब क्रोध आए ना, अपने मन के ऊपर करना। मेरे को जाना कहाँ था, मैं जा कहाँ रहा था। अगर कहीं भूल भी होती है तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आदतें पड़ी है ना पुरानी, वो जल्दी में नहीं जाती है, समझा। लेकिन जो गलती को न दोहराए, मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर वो हो जाती है, लेकिन जो गलती को न दोहराए उसे इंसान कहते हैं, उसे ही भगवान कहते हैं। क्रोध करना, मन मेरे को जाना कहाँ था, जाना है सत्संग में, और जा कहाँ रहे हैं, सिनेमा में, चल। अभी लोभ करना वचनों का, ये हर एक वचन की कीमत रखना, हर एक वचन की कम से कम एक हीरे जितनी कीमत है। वो किससे जाके पूछो, वो जाके ब्रह्म ज्ञानी गुरु से जाके पूछना, तो इस वचनों की कितनी कीमत है। तभी एक दिन क्या हुआ, एक शिष्य आया गुरु के पास, बोला उन वचनों की कितनी कीमत रखें, ये जो आप सुनाते हैं। बोला, उसको एक हीरा दिया, बहुत बड़ा वाला हीरा दिया। बोला इसको बेचना नहीं, कथन करा क्या ना। गया सब्जी वाले के पास, उसने देखा चमक रहा है हीरा, अच्छा है। बोला ठीक है, तुमको 10 किलो आलू दे देते हैं, 10 किलो टमाटर दे देते हैं, जो जो चाहिए सब्जी लेके जाओ। बोला ठीक है। आगे गया अनाज वाले के पास, बड़ा चमक रहा है हीरा, तो बड़ा अच्छा लगता है, वैल्यूएबल होगा। बोला अच्छा ऐसा करो, 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो गेहूँ, 10 किलो घी, तेल, जो चाहिए लेके जाओ, हीरा छोड़ के जाओ। बोला ठीक है। गुरु ने बोला बेचना नहीं, सिर्फ वैल्यू कथन करा के आना। आगे गया फ्रूट वाले के पास, बोला ये सब फ्रूट लेके जाओ, जो भी मेरे पास फ्रूट है सब लेके जाओ, हीरा दे के जाओ।
बोला ठीक है, आगे गया, पछाड़ी को आया ज्वेलर के पास। ज्वेलर हैरान हो गया, बोला कहाँ से ये हीरा लाया है? बोला दिया मेरे को गुरु ने, लेकिन बेचना नहीं है, दाम बताओ। बोला पूरा दुकान। वो हैरान हो गया, बेटा पूरा दुकान हीरे का, सोना और हीरा सब एक हीरे में। तभी उसको शर्म आ गया, वापस आया गुरु के पास। बोला जब इतने हीरे की कीमत इतनी है, जो सब दुकान हीरों का मिलता है, मैंने तुम्हारे हीरे को कदर, वचनों का कदर नहीं किया है, मैंने पत्थर समझ के ऐसे ही फेंक दिया है। तो वही कीमत पूछ कदर वारन कहा, भला बेकदरन कल कैरियत थी। ये कीमत जाके गुरु से, ब्रह्म ज्ञानी गुरु से पूछो, या जिसने इस वचनों का कदर किया है उससे जाके पूछो तो इसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि इस वचनों से तुम बिल्कुल अभी आज मुक्त हो सकते हैं। इस वचनों से तेरे पास दुख, उसको एंट्री के लिए दरवाजा नहीं है जो दुख तुम्हारे दर में एंटर हो सके। मौत, उसको बोलना पैर खड़ा रहना। मृत्यु को ताकत नहीं है, यमराज को ताकत नहीं है तुम्हारे राज के अंदर में एंटर हो सके। हे अर्जुन, तुम वो अमर आत्मा है, तलवार भाला कोई तुमको काट नहीं सकेगा। अग्नि, उसको शक्ति नहीं है जो तुमको कोई जला सके। पानी, उसको कोई ताकत नहीं है तुमको कोई डुबा सके। हवा, उसको ताकत नहीं है तुमको कोई सुखा सके। तुम वो अमर आत्मा है। हमने सच्चे हीरे को छोड़ के भटक रहे हैं, सब्जी वाले के पास, फ्रूट वाले के पास, कपड़े वाले के पास, पत्थरों के, सबका पैसा पत्थरों में पड़ा है। मेरे इतने मकान है, मैं बड़ा बिल्डर हूं, मेरे पास इतने हीरे हैं, मैंने देखा है अच्छी तरह से। जितना भी पैसा होगा ना, जितना सेफ में जो बैंक जो है वो मजा लेती है, मनुष्य पहन नहीं सकता। अगर पहनेगा तो चोर भी छुरा लेके घूम रहा है तो कहीं पहने तो लगा। सेफ बॉक्स मजा लेता है ज्वेलरी का। कल परसों भी आई थी कोई, बोला मैं जा रही थी रिक्शा में तो दो पहले ही को बैठे थे, तो वैसे हमेशा जाती थी, जितना सोना पड़ा था, बोला उतारो न तो चाकू, ऐसा क्या बोलती है, बोला लियो मेरे को तो छोड़ो। बोला नहीं तो इतने बदमाश है तो कभी मेरे को भी कहीं लेके जाए तो बोलेगा अभी इसका भी 10 लाख दियो तभी इसको छुट्टी देगा। यह हीरा मोती। किंजी दबी रही धूड़ में, अर्थ कोई पैसा ही दब गया सब। किंजी राजा खाए। इनकम टैक्स वाली जब छापा लगाते हैं ना मर जाते हैं, अरे कमाई करके मेरा माल ला गया। किंची दबी रही धूड़ में, किंची राजा खाए। किंची चोर खणी वजन, किंची सारे बाय, माया मेरे राम की खिन आवे खिन जाए। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? आवाज सुनाई देता है? नहीं देता है, देता है। ठग लोग बैठे, देता है। जिस दिन सुनेगा उस दिन आज ही वैराग आ जाएगा। और जिसके अंदर वैराग आया और ज्ञान पक्का नहीं हुए, जिसको भी वैराग आया है उसके अंदर जीवन में एकदम चेंज आ गई, बदली हो गया। तूने जीवन मेरा पलट दिया। गुरु के पास आके, सच्चे गुरु के पास, और जीवन में पलटा नहीं आया। मन ने कभी वचन पिया ही नहीं, मन ने सुना ही नहीं, कान ने सुना, टाइम अच्छा पास हो गया। भाई ठीक है, दर्शन होगा, सबको अंदर में दर्शन हो जाए। थोड़ा पाँव को घुमा ले, हाथ लगा ले, एक तस्वीर निकाल ले, ये करे, इससे खुशी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, खुशी मिलती है। बहुत अंदर को उस वक्त सुकून आता है, बहुत मजा आता है, बहुत खुशी होती है। ये सब टेम्पररी है, थोड़े टाइम के लिए। और हमको चाहिए अभी परमानेंट शांति, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस चाहिए, एवर लास्टिंग। और जो चढ़ती उतरती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, वो मस्ती हकीकत वाली नहीं है, वो सत्य की नहीं है, वो आत्मक मस्ती नहीं है। तो जब आते हैं दूर दूर से, इतनी तकलीफ लेके आते हैं, तो हृदय से सबके लिए बहुत हमको शुक्राना निकलते हैं, लगन है, आते हैं।
बहुत अंदर में श्रवण करने की, सुनने की बहुत अंदर में अभिलाषा है, लेकिन आज के बाद मनन जरूर करना, मन से सुनना। नानक नाम वचन मन सुने, नाट कन्न सुने। हे अर्जुन, जब मेरा ज्ञान सुन रही हैं तो उस वक्त सिर्फ अर्जुन और कृष्ण भाइयों को भी उसको नहीं बुलाया, तुम और मैं बस। टू इज कंपनी देयर इज नन, गेट आउट। हमारे जमाने में ये माइक नहीं था, दादा को अच्छा नहीं लगता था, छत के नीचे भी अच्छा नहीं लगता था, खुले मैदान में। और बोलता था मेरा जब ज्ञान सुनो ना, हार्ट टू हार्ट, मेरा जब ये ज्ञान निकलेगा दिल से, और तुम भी दिल से सुनना। हे अर्जुन, मेरा ज्ञान मन मना भव होके सुनना। और जितने ये कॉलेज में बच्चे लोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, चाहे 10th में जाते हैं चाहे कॉलेज में जाते हैं, तो उनको भी जो एकाग्र मन से पढ़ाई करता है, पुट योर माइंड, योर इंटेलेक्ट एंड प्लस योर सोल टुगेदर, रिजल्ट डेफिनेटली डिस्टिंक्शन, 120% डिस्टिंक्शन मार्क, 95 तो गारंटी है, मेरी गारंटी। लेकिन एकाग्र मन है नहीं, पुस्तक तो रखे हैं, ख्याल जल रहा है एक्ट्रेस का, टीवी में, खेल में, बाहर। फिर बोलता है मैंने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन हम फेल हो गए। नहीं, तुमने एकाग्र मन से पढ़ाई नहीं किया था, तुमको पढ़ाई करने की एकाग्र मन से, पूरा कंसंट्रेट। ज्ञान सुनने का है मन से, मन पिए, मन पीवे। एक सुबह सुबह को एक बारिश, वचनों की बारिश हो रही है। ये लकी है, तुम बहुत भाग्यशाली है जब ये गुरु के ऐसे वचन मिलती है, इतनी बारिश होती है। चल हम उसको वचनों को पिए। रिमझिम बरसे अमृत धारा, लेकिन मन पीवे, मन पीवे, सुन शब्द विचारा, सुन शब्द विचारा। विचार जाके करना, विचार नहीं करते, ध्यान में नहीं बैठते, अपने साथ नहीं बैठते हैं, दौड़ भाग लगी पड़ी है, भागो 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 भागो। और सुनने का है, सुनने का, सुनना बहुत है। एक वचन लेके जाके अंदर में जाके टुबी लगाओ, जाओ डीप में, गहराई में। सागर के डीप में जाती है ना तो सिपी मिलती है, उसमें हीरा मिलता है। ऊपर ऊपर में तुमको हीरा नहीं मिलेगा, जूठे मोती मिल जाए, गोल्ड मिलेगा, ये मिलेगा, जूठे जूठे मिलता है, बाकी सच्चा मोती नहीं मिलेगा। सच्चे मोती के लिए गहराई में जाना पड़ता है। गुरु के भी गहराई में जाओ, अपने भी गहराई में जाओ, लगाओ टिब्बी अंदर, खोज करो अंदर। तो मेरा स्वरूप, आत्म स्वरूप, और मेरे पास दुख वैरा किसे लेने का है? माया ही मिथ्या लगी पड़ी है, जगत ही मिथ्या, जगत मिथ्या ब्रह्म सत्य, मैं हूं सत्य स्वरूप। तो मिथ्या जगत के पीछे कैसे तुमको खुशी मिलेगी? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। 4 दिन की चांदनी, मेहंदी पार्टी हुई, फलाना हुआ, डांस हुई, शादी हुई, शादी तो हो गई, फिर बस गए। बोला मर्द कैसा मिल गया है? तो बोलता है खिड़की पर भी खड़ा नहीं होना। अगर किसी से बात किया मोबाइल में, कौन से ये तेरा यार है क्या? लगा लपट, बॉयफ्रेंड तो नहीं है, किसके साथ बात किया, उसको भी शक, ये कौन सी लड़की है? अरे भाई कोई नहीं है, सेक्रेटरी है, मेरी सेक्रेटरी है, याद रखना। लगाएगी 2 लपड़ उसको, बोलेगी अभी तलाक का कागज रखा है, साइन करो इधर, बाय बाय। ये हालत आ गई है अज्ञान के वजह से। विश्वास ही नहीं है, फेथ ही नहीं आता है एक दूसरे में। लेकिन तुम ज्ञान में जब आएगा तभी तुम्हारे अंदर में परम शांति आ जाएगी, जो हमारा खास लक्ष्य है। अभी तुम्हारी साधना चालू होगी। गुरु सच्चा क्या करता है? रोज तुम्हारे पहले वैराग, फिर अंदर वाले विवेक को जागृत करेगा। विवेकानंद का नाम विवेकानंद नहीं था, उसका नाम था नरेन। जब गुरु के पास आया तो गुरु ने देखा इस ज्ञान से इसका विवेक जागृत हो गया है। उस दिन से उसको बिठा के बोला
आज से तुम्हारा नाम है विवेक का आनंद। तुम्हारा विवेक खुल गया है। अभी अभी तेरे को सिर्फ आनंद ही आनंद होगा। उस दिन से वो विवेक आनंद बन गया है। वो विवेकानंद सिर्फ एक नहीं, यहाँ तुम भी सब विवेकानंद ही बैठे हैं। जिस दिन जिसका भी विवेक जागृत हो गया, तुम्हारा नाम बदली हो जाएगा, तुम हो जाएगा विवेका आनंद। और जिसका भी विवेक कोई भी हो, लड़की होवे, लड़का होवे, स्त्री होवे, मर्द होवे, जिसका भी विवेक जागृत हो गया, उससे सपने में भी, बाहर से तो छोड़ दो, सपने में भी कभी गलत कर्म नहीं होगा। विवेक बंद वाले से कर्म होता है, अज्ञान के वजह से, अंधेरे में। तभी रोज सुनते हैं ना, शायद किसी ने नहीं सुना होगा। एक दिन एक लड़का साइकिल पर जा रहा था, थोड़ा अंधेरे का टाइम था तो बत्ती जलानी पड़ती है। पुलिस वाला खड़ा था, बोला खड़े रहो, लाइट नहीं है, खड़े रहो। बोला हट जाओ, ब्रेक भी फेल है, लगेगी तेरे को, मरेगा। लाइट भी नहीं है, ब्रेक भी फेल है, अंदर जाके देखना। अज्ञान लगा पड़ा है, मनवश में भी नहीं है, ब्रेक फेल लगी पड़ी है। कभी क्रोध किया, कभी लोभ किया, कभी झगड़ा किया, कभी मूड ऑफ किया, कभी क्या किया, भाई ब्रेक फेल लगी पड़ी है। रोज एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट, खुद का तो एक्सीडेंट होता है, दूसरे को भी लगा देते हैं। चलो, और गुरु आके तुम्हारे अंदर वाले विवेक को फिर साधना कराता है, अंदर की शम धम, इंद्रियों को वश रखना, मन को वश रखना, गुरु में, गुरु के वचनों में पूर्ण श्रद्धा रखना। हर एक वचन जो गुरु का होता है वो सत्य सत 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 स्वामी करके लेना। हर एक वचन ये सच्चा है। और आते हैं तो समाधान भी आके करना। ऐसे नहीं बस सुनना और चले गया, अंदर में शंका भी। जिसने सवाल पूछा है अच्छी बात है, जिसके भी अंदर में कोई भी प्रश्न उठे भले पूछो, डर नहीं है। इधर नहीं, सामने दर्शन किया, गुरु महाराज बस ऐसे हाथ किया, भाई चलो राम राम हो गया। अरे इधर हमारे अंदर में गंद कचरा भरा पड़ा है, संशय भरम भरे पड़े हुए, तो दूर करो मेरा। तभी हम सबसे मिलते भी हैं, सामने भी बैठाते हैं, अच्छी तरह से अंदर में निर्भय हो जाना, डर नहीं करना कम से कम। और अंदर में एक ही लक्ष्य, इधर इधर जब सत्संग में आओ तो एक लक्ष्य रखे आना। बाकी जिसको धन चाहिए तो मंदिर है, देवी देवता के पास जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, कहीं भी जाओ, और तुम जो उधर जाके सेवा करेगा, देवी देवता को राजी करेगा, तो तुमको स्वर्ग का सुख मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है, ये भी सच्ची बात है। जो जिसको प्रसन्न करता है वहां से वहीं देवी देवता के पास स्वर्ग तक तुमको दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते। हम जब अहमदाबाद में थे 2 बार, पहली बार भी देखा, इस बार भी नचिकेता की कहानी उधर दिखाते हैं। हमने तो कई वर्षों से सत्संग में सुनाई भी है, सुनाई भी थी। तो कैसे जो है उसका बाप वो अश्वमेध यज्ञ करता है, दान में कौन सी गाय देती है जो दूध भी नहीं दे सके, तो बेटे को आता है, बाबा दान तो करते हैं, ऐसी गाय दो बेचारे ब्राह्मणों को जो तो उसको दूध तो मिले, या जाके इसकी सेवा करे। उसको इतना करो तो बोला, बकबक करता है, बड़े होते हैं ना, मेरे से बकबक। जाओ तुमको, बोला मेरे को किसको देगा दान में? बोला यमराज के पास। तो यमराज ने उसको सब लालसा दी। कभी अहमदाबाद में जाओ ना, देखना अच्छा है वो प्ले। बोला तुमको क्या चाहिए? बड़ी आयु चाहिए, तंदुरुस्ती चाहिए, लड़कियां चाहिए, पदवी चाहिए, राजाई चाहिए, हीरा चाहिए, मोती चाहिए, जो चाहिए सब लो। बोला मेरे को चाहिए मुक्ति। मौत के बाद क्या है वो मेरे को बताओ, मेरे को मुक्ति चाहिए। बोला वो मैं नहीं दे सकता हूँ, वो सिर्फ सच्चा गुरु दे सकता है। जाओ सच्चे गुरु के पास, पूर्ण गुरु के पास। जब तुमको ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, आत्मा का ज्ञान मिलेगा, तभी तुम मुक्त होगा, बाकी कोई साधन नहीं। ध्यान में रखना ये बात अच्छी तरह से। कल भी किसने पूछा तो भाई
फिर मेरी तो जो बरसों की आदत है, मैं तो देवी माता के पास जाती हूँ, मंदिर में जाती हूँ। मैं भले जाओ, कोई पाप कर्म नहीं है, लेकिन जाओ भले, उधर से मांगते क्या है वो भी थोड़ा ध्यान रखो। कई बोलते हैं मेरे को ज्ञान में आने का है, इधर सुनने का है, भले आओ, लेकिन क्या अंदर में तुम जो है अपना मकसद रख के आया है, वो भी तो अंदर वाले से पूछो ना, भाई तुमको चाहिए क्या। अगर धन दौलत चाहिए तो जाके, गीता में भी भगवान ने लिखा है, जो देवी देवता को राजी करता है तो उसको स्वर्ग का सुख मिलता है, वो तुमको स्वर्ग तक लेके जाएगा। उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई पाप कर्म नहीं है। अगर तुम्हारी एम वहां तक है तो वहां तक जाओ, उसमें क्या है। वहां से भी घूम फिर के देवी देवता के राज में एक बात समझना, उधर जेलसी बहुत होती है, झगड़े बहुत होती है। और गद्दी के ऊपर जैसे ना कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो दूसरा तैयार बैठा, ये मरे या उसको निकाली तुम बैठ जाए, ये चीफ मिनिस्टर को निकाली तुम बैठ जाए। उधर भी ऐसा ही है, बड़ा इसकी गद्दी इतना टाइम बैठा है, उतारो फिर हम भी बैठे। जलन बहुत होती है। और जितने शाहूकार होते हैं ना, तुमको बाहर से लगते ये पक्के दोस्त होते हैं, नहीं होते। ये जितने शाहूकार होते हैं ना, तो चलना तुम्हारा ग्राहक उसके पास चले जाए, फिर देखना उसकी हालत, तो तुमको पता नहीं है। बाहर से तो बोलेगा यार डिनर आके खाना, रात को उसको थोड़ा शराब पिला के बतो के कौन सा सामान कहाँ से मंगाया है, तो मैं भी मंगा के थोड़े सस्ते में बिक्री बनाऊं तो तेरा बेड़ा गर्क करूं, इतना पैसा कमाते हैं, ये करते। अंदर जेलस ही नहीं जाती है, जलन इतनी होती है। बिगड़ आग के सारी दुनिया अपने को जला रही है, जला रही है, बिगड़ आग। कंपटीशन में, कंपैरिजन में, मैं, ईगो, अहंकार, चालाकी, चतुराई। माइंड जिंदा है, देहाध्यास में मन जिंदा रहेगा। 4 प्रकार की माइंड होती है, ध्यान में रखना। और अंदर देखना तुम कहाँ खड़ा है, ये भी जरूर देखना। पहले पहले होती है फिजिकल, सारा दिन तन के पीछे पड़े। हम जाते थे लखनऊ में, एक रोज वही कथा सुना है, कहानी वही रिपीटेड। दादा आपको पता है ये जो डायबिटीज के लिए जो है वो तुरई खानी चाहिए, तो मैं तुरई खाती हूँ, फिर ये जूस पीती हूँ, फिर ये करती हूँ। मैं बोला ठीक है, मैंने सुना, मैं समझ भी गया। फिर दूसरे दिन वही कहानी के रिपीट कर। सारा दिन मैं तो दरस कहते रहूँ मेरी डायबिटीज कैसे कंट्रोल में आ जाए, भला ब्लड प्रेशर के लिए क्या होता है, ये होता है। तो बोला जाओ आनंद के पास, तो आनंद मिल जाएगा। फिजिकल, मैं कितनी खूबसूरत हूं। एक मेरे पास आई थी जाकर्ता से, सत्संग में देर हो रही है। मैं बोला भाई चलो, क्या कर रही है, आईने में पल्लू ऐसा, फिर गिर जाए। हाउ आई लुक दादा, हाउ आई, ओ वेरी ब्यूटीफुल, लेकिन चलो देरी होती है। फिजिकल माइंड, मैं यंग रहूं, मैं सुंदर, मैं ऐसा, मैं ऐसा। तभी एक भजन सिंधी में गाता था, तीजी सीणी सीणी देह मिठावेंदे काठियन साण जली थी न मगरूर। ये तुम्हारी सुंदर देही जो है एक दिन लकड़ी में जल के भस्म हो जाएगी, इतनी मगरूरी नहीं करो। दूसरा फिर इमोशनल माइंड, कोई खुशी की बात सुनी तो बहुत थोड़ी गम की, अरे भाई क्या होगा, इमोशनल। और कोई खुशी की तरह इमोशनल माइंड होती है। तीसरे फिर होते हैं ठग, पहले नंबर के हिपोक्रेट्स, चालाक। ऐसे ठग बच के रहना, ठग से खासकर। इंटेलेक्ट, चालाक, खास करके पॉलिटिशियन देखा है, बात करके उधर ही फिर दिखा जाएगा। बोलकर मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने ऐसा नहीं बोला था, ये नहीं था, आप गलत करते हैं, ये करते हैं। इंटेलेक्ट लोग होता है। और चौथा होते हैं बिल्कुल मुर्दार, मरा हुआ, डिप्रेशन वाले। 4 किस्म की माइंड होती है। अंदर देखना तुम्हारी माइंड कहाँ है, फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्ट है या डिप्रेस है। तो हमको माइंड से ऊपर जाने का है। तुम आत्म स्वरूप है, मन को देखने वाला है।
सियर वॉच। मतलब क्या कर रहा है तू, क्यों दुखी हो रहा है, कारण क्या है। बाकी अभी तो सुनो, ये दुनिया है अदला बदली, उसमें चेंजेस आती है, कोई नई बात नहीं होती है। नथिंग न्यू अंडर द सन। कोई भी दुनिया में नई बात नहीं होती है। एक दिन की भी दुआ भी देखी है हमने, कई शाहूकारों को कंगाल भिखारी बनते हुए भी देखा है, कई कंगाल को शाहूकार होते हुए भी देखा है। बिल्कुल भाई, डे वाले में अभी शाहूकार हो गया, ये अदला बदली है सर, नथिंग न्यू। भाई शादी हुई तलाक हो गया, पहले नहीं हुआ है क्या, नथिंग न्यू। होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। सूरज के नीचे कोई नई बात नहीं। भाई लड़की भाग गई तो ऐसे पहले भी कई भागे। भाई लड़का देखो मेरा खानदानी ये होके, देखो गुजराती से शादी करके, मैं सिंधी हूँ गुजराती, मैं बोला मियाँ बीबी राजी, क्या करेगा राजी। अभी भी मेरे पास कोई आया, बोला दादा मन बहुत खराब है, मैं दुखी हूँ, मेरे बेटा लव मैरिज करता है लेकिन वो ब्राह्मण जात की है, हम सिंधी वो ब्राह्मण, अभी आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ। मैं बोला इधर शुगर मैं देता हूँ, उसको बोला दूध बनाना, उसको मीठा करके बोला दोनों पी लो, और क्या है, मियाँ बीबी राजी है, तुम बीच में नाच करेगा तो कोर्ट में भी शादी करके आएगा, बस तुम इधर ही बोला ऐसा करें, बोला करके आओ। शादी हो गई, बड़े खुश हैं, बड़ा धामधूम से शादी हो। क्या करेगा, दुखी होगा, ये होगा, जलाएगा अपने को, ये करेगा वो करेगा। जमाना बदली हो गया, सब एजुकेटेड है, दोनों ही सर्विस करते हैं, बोलते हैं तेरी मेरे को एक कोडी चाहिए ही नहीं, बस हम दोनों ही कमाते हैं, खाना पीना खा के मस्त फकीर होके बैठे। ऐसा भी होता है। बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। ये माया है, अदला बदली, कुछ भी होता है माया में होता है। हम नाटक, ये सब एक खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है। हमारा धर्म क्या है, बी सीयर, सर्वदृष्टा होके साक्षी होके देखना, डुअल नहीं बनना। करेगा मरेगा, करेगा भरेगा, जो जाने मैं कुछ करता तो गर्भ अर्जुन में घूमेगा फिरेगा। तो वैराग आता है जब अंदर में हम ऑब्जर्वेशन पावर तेज होता है, गुरु की नजर से देखते हैं अंदर की। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल। तुम पैर की आंखें से, चमड़े की आंखों से क्या देखे, अंदर से। भाई इतना पैसा कमाया हुआ क्या। मेरे पास एक आता था, एक दिन करोड़ों रुपया छोड़ के गया है, करोड़ों रुपया उनको लाखों रुपया किराए का मिलता है, बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है। मियाँ बीबी 365 डेज काम करता था। बॉम्बे के नज़दीक लोनावाला है, खंडाला है, महाबलेश्वर है। मैंने बोला 4 दिन कहाँ रेस्ट करके थोड़ी ठंडी हवा तो खाओ, कभी माउंट आबू की तो आके हवा ठंडी खाओ। नहीं घूमा। एक दिन सुबह को औरत का टेलीफोन आया, दादाजी दादाजी दादाजी। मैं घबराहट हो, मैं बोला क्या हुआ क्या हुआ। बोला नींद में सोया पड़ा था, जागा ही नहीं है, डॉक्टर बोलते है नहीं। राम राम, सत्य हो गया। करोड़ों रुपया इधर रह गया, कमाई करके करके जिस काम के लिए आए अधूरा रह गया है। तुम आए हैं, एक लक्ष्य रखना पक्का। तो आया था किस काम को, आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के, मन सो गया है। सुरत संभाल ए गाफला, सुरत संभाल ए गाफला। तुम अपना मूल पहचान ले, अपना मूल पहचान रे मन, दर्शन यही भगवान। जिसने अपने स्वरूप को जान लिया, मना उसको परमात्मा मिल गया, उसका बेड़ा पार हो गया, उसका कल्याण हो गया। जागने का दिन है, शिव भगवान का दिन है। बोला आज सोमवार है, मतलब शिव भगवान का तो वो तो भोले बाबा होता है, सबके ऊपर आशीर्वाद करता है। मेरी भी सबके ऊपर यही आशीर्वाद है। जागने का दिन है, चला आज जागना, जागते रहना और औरों को भी जगाना अपने स्वरूप में। तभी तुम्हारे अंदर सच्चा वैराग आएगा। और यकीन है वो तेरे ऊपर है। तुम चाहे आज मुक्त हो जाओ, चाहे 1 महीने के बाद हो, चाहे 1 बरस के बाद हो, वो तेरे ऊपर है। तेरे हाथ में है जीवन बनाना, तेरे हाथ में है जीवन बिगाड़ना। बनाओ या बिगाड़ो, दुनिया न बदले बदल जाए हम। दुनिया नहीं बदली होने वाली,
दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। लेकिन शर्त है, विषयों से मन को हटाना। सतगुरु सिख का बंधन काटे, लेकिन गुरु का सिख विकारते हट। तो आज विकार से हटना, सच्चा वैराग आ जाएगा अंदर में। ऑब्जर्व करना, उससे अनुभव करना, और जो तुम्हारा अपना अनुभव होगा वही तुम्हारा सच्चा गुरु है। योर ओन एक्सपीरियंस इज द बेस्ट मास्टर, इज द बेस्ट टीचर, इज द बेस्ट गुरु। तुम्हारा सच्चा गुरु है तुम्हारा अनुभव। तो रोज अनुभव करो, और अनुभव से ही तुम अंदर जागेगा, जागृत होगा। और मेरे को यकीन है तो तुम्हारे जिंदगी में कभी दुख का पल नहीं आएगा, तिनके जितना भी दुख नहीं आएगा। क्योंकि गुरु को बहुत तकलीफ होती है। जैसे माता पिता को कख पियो ना सहे मुँह मथा, जो तो प्यार उन्हीं मुँह साड़। तुम सब गुरु के प्यारे बच्चे हैं, जिगर के टुकड़े हैं। तो तुमको अगर जरा सा भी दुख होता है तो गुरु को पीड़ा होती है, जैसे माता पिता को होती है। ऐसा नहीं समझना गुरु के पास हृदय नहीं होता है, माना कोमल हृदय होता है। इसलिए अंदर में विषय विकार से हटना, और यकीन है तुम आज ही मुक्त हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।